अपना तारुफ करवा दें। जी तारुफ यही है ना, मेरा अपना नाम तारुफ। आप पढ़ रहे हैं, शेखुपुरा से ताल्लुक है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन मैं अमेरिका में होता हूँ, अमेरिका पाकिस्तान। में हो तो लाहौर से ताल्लुक है। हाँ, तो आप कोई राब्ता नंबर दें फिर शेखुपुरा में, या आप रहनुमाई करें कहाँ पे किस मस्जिद में जाएं। मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐड कर लें कि 1,24,000 नबी हैं, ला आप इलाहा पहले इल्लल्लाह मुहम्मद बता तो देना, तारुफ तो करवा दें कि आप अपनी तारुफ कादियानी हैं करवा दें। अभी तक। हाँ जी, आप कहाँ से कन्वर्ट हो रहे हैं, किस मजहब से कन्वर्ट हो रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रही? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, जरा तारुफ करवा देना, मैं सबको पता कादियानी चल जाए ना। मरदई। अच्छा अच्छा, तो आप कलमा पढ़ लें, उसके बाद अपने इलाके की मस्जिद, वहाँ शेखुपुरा में जो आप समझते हैं इलाके की मस्जिद है, हाँ हाँ वहाँ जाकर वहाँ भी आप कलमा पढ़ लें, इधर भी आप पढ़ लें। हाँ हाँ। साबित कदम रखे हम्म। और आप कलमा पढ़ लें और मिर्जा साहब से आप बरात का ऐलान कर दें। हाँ हाँ। जवेद भाई, आप पैदाइशी तौर पर कादियानी थे या क्या था आपका? थोड़ा सा बता देंगे? जी हमने कुछ अरसा, अपना कुछ 10 कुछ साल हुए हैं इस जमात में शामिल हुए थे। दोबारा ओके ओके। बहुत मतलब दिल जो है वो, ज़मीर जो खराब कर दिए हुए थे। बहुत मतलब तो नहीं, मैंने सोचा कि मज़हब में वापस आया जाए। अच्छा जवेद साहब, आपको कौन सी चीज़ या किस तरह आप कादियानियत की तरफ गए? वो आपका सफ़र किस तरह शुरू हुआ और आप कैसे अब गए? इस लंबी क्या अपने मतलब पूछ के करना है आपको, राब्ता करें मौलवी साहब से। जी जी, इधर पढ़ ले, मिर्ज़ा साहब से ऐलान बरात कर दें। इधर भी काफ़ी लोग सुन रहे हैं, तो आपका अपने मोहल्ले में भी, अपने घर के पास जो मस्जिद है वहाँ पे जाके भी ज़रूर ऐलान और तौबा करें। तो ये हजरत अल्लामा मोहम्मद दीन सियालवी, जफरुल्लाह नाम लिखा हुआ है, ये किधर मिलेंगे? ये जिनके हाथ पर एक कादियानी ने इस कबूल इस्लाम किया है। ये थोड़ी देर पहले अभी इनकी ब्रॉड ऑन थी, तो उन्होंने ब्रॉड अपनी बंद कर दी है, तो तो ये वहाँ कहाँ, पे ये किधर मिलेंगे ये मोहम्मद दीन सियालवी साहब? वो इधर ही आते हैं, वो ब्रॉड लगाते हैं टिकटॉक पे, वो आते हैं। तो अभी उनकी ब्रॉड बंद है, तो इंशाल्लाह नहीं, कल किस मस्जिद में मिलेंगे? वो वो यूके में है इंग्लैंड में भाई। होते हैं, यूके में ओ होते हैं भाई अच्छा, वो। यूके में होते हैं, यूके हाँ, यूके में। तो आप इनका नंबर यूके का आप इधर नोट कर दें, मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ। साहिल भाई यहाँ कलमा पढ़ा दें, उसके बाद सैलवी साहब भी पढ़ा देंगे। जी जी बिल्कुल, आप जी नाइट ड्राइवर, आप इनको पढ़ा दें कलमा और ऐलान बरात करवाएं मिर्ज़ा साहब से। तो बाकी इंशाल्लाह ये अपने मोहल्ले में भी ऐलान कर दें। तो सियालवी साहब की माशाल्लाह सुबह के टाइम कल बरात, उनका नंबर नहीं है हमारे पास, उनके साथ रब्ता हम टिकटॉक पे करते हैं। और दूसरा ये कि सियालवी साहब की ब्रॉड होती है, तो हम उधर ही आप भी तशरीफ ले आएंगे, तो वहाँ पे इस वक्त ये अपना शुरू करते हैं। अभी से कोई 3-4 घंटे 4 घंटे पहले का आप जहन में रखें। तो जो भी दोस्त हैं, यानी मलिक कि भाई, जो भी 12 बजे, ये 12 बजे के करीब करीब। बिल्कुल बिल्कुल। यूके क्या टाइम टाइम साढ़े अभी? ग्यारह बजे यूके टाइम साढ़े क्या ग्यारह बजे वो स्टार्ट करते हैं जी। यूके टाइम 11:30 बजे। यू तो यूके टाइम पाकिस्तान उस वक्त क्या टाइम होता है? मैं ठीक एक है। मिनट बता देती हूँ आपको। ये कौन? पाकिस्तान साढ़े के आठ रात होते के हैं, साढ़े 8 आठ, साढ़े 8 का साढ़े टाइम आठ। होगा। ये बहन बात
अच्छा अच्छा इस्लाम में इस्लाम अच्छा उस तरह मैंने हाँ समझा कि एक हाँ घर जी के, मैंने समझा एक घर के बहन भाई हैं। हाँ नहीं घर हमारा दीन इस्लाम हमारा घर है जी, उसमें ही हाँ अच्छा बहन हाँ भाई हैं हम आप सब। ठीक ठीक, हाँ अच्छा गुड जवेद गुड, साहब जी जी। आप कितना अरसा मरजई रहे हैं कादियानी? ये तो 10 साल तकरीबन आप कह रहे हैं, है ना? हाँ और छोड़ो यार, अब क्या फायदा, मतलब मुझे वापस लाओ इस्लाम में। चलिए बिस्मिल्लाह में पढ़े जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश नहीं वो शैतानिर हम रजीम। पढ़े जी जावेद भाई, पढ़ो जी, पढ़ाता हूँ, पढ़ो जी, कोई पढ़ा दे, मैं पढ़ा देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी पढ़ो ना, कलमा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ें जी, पढ़ो। कलमा पढ़े ना, कलमा पढ़ लें, ये तो मुझे कलमा आता है, पढ़ औज़ु लें। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़े आगे ना, बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये भी आता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी वो आता पढ़ है, लेते हैं। खामोशी से पढ़े, खामोशी से पढ़े। जब खामोशी कलमा से। पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ, उर्दू में पढ़ ले, मैं गवाही देता हूँ। हेलो, नहीं आप कह रहे हैं खामोशी से पढ़ें। और मैं कह रहा हूँ खामोशी से मराद ये मेरे पीछे वर्ड बोले, लफ्जों को ना दोहराएं। पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद यार रसूलुल्लाह है। पढ़ो तो सही, मैं जब पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो यार, पढ़ लो। तो ये तो अपना मुसलमानों वाला कलमा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने कौन सा कलमा पढ़ना है? नहीं, इस कलमे पर तो आप स्याही फेरते हो थोड़ों यार से अच्छा पढ़ते। जरा जवेद हाँ एक मिनट ठहर जरा जाए सर भाई, ठहर अच्छा जाए। जी अच्छा इसको जी समझे थोड़े समझे इस बात, ताहिर कलमे समझे, साहब हम भी को, कलमा हम भी पढ़ा अच्छा सकते थे ना, बात हाँ समझे जरा, इस कलमे को मामला तो कुछ अच्छा आप और है ताहिर भाई। समझते हो थोड़ों से। ताहिर साहब ठीक ताहिर साहब जवेद अख्तर साहब ताहिर साहब आपने मिर्जा गुलाम कादियानी पे लानत डालने का फैसला किया, और 10 मेरा साल आप नाम उस कल्ट में जुवेद आते। अख्तर है, हजरत मिर्जा अच्छा गुलाम जवेद अहमद अख्तर कादियानी ताहिर का साहब लानत और डलवा मेरे देना बात जरा, और यार बात लानत सुने डलवा ना, नहीं है। बात सुने ना जवेद और जवेद अख्तर ताहिर साहब मेरे गालियां मुंह नहीं से दो, जो निकल रहा है वो अच्छा बुखारे जवेद मक्का अख्तर ताहिर साहब बात तो सुने ना। हाँ जवेद इस्लाम अल्लाह की कबूल करें लानत ना, कह अब रहे थे, अल्लाह की इस्लाम कबूल लानत जवेद कह करें। रहे अख्तर थे, ताहिर साहब बात ला सुने इलाहा अच्छा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका पढ़े लहू ये रसूल पढ़े व पाक जरा अन्ना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदन वसल्लम है। अब्दुहु व रसूलुहु, और ये बोले मेरे पीछे बोले मैं ये मिर्जा हजरत गुलाम अहमद मोहम्मद ये कादियानी हजरत मोहम्मद को मुस्तफ़ा झूठा सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम के मानने कज़ाब वाले पढ़ते मानता हैं। हूँ। पढ़े ये ना अच्छा भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम के मिर्जा मानने वाले गुलाम पढ़ते अहमद हैं। कादियानी को कज़ाब और दज्जाल मानता ये हूँ। कलमा ला ये इलाहा आज इल्लल्लाह से मोहम्मद उनसे रसूलुल्लाह बरात हजरत का मोहम्मद इजहार करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ का है। तुम्हारा कोई हक और नहीं, इसको इस्लाम पढ़ो। में वापस आता हूँ। पढ़े ना तुम यार, जवेद साहब तुम पढ़े ना जाकर अब, मिटाओ क्या ये फेरो जवेद और साहब आप पढ़े ना, पकड़ो। आप अच्छा इस्लाम जवेद कबूल चलो करने आए थे जवेद साहब। अच्छा चलो अच्छा मैं चलो, आपको बताऊं नाइट शाबाश। राइडर भाई मिर्जा चलो गुलाम चलो अहमद चलो कादियानी चलो साहब को दज्जाल और कज़ाब मानता हूँ, चलो नाइट राइडर भाई शाबाश। इसने अभी कबूल गालियां निकालनी है इस्लाम और कबूल ये कर लें इसने जी। अभी चलो गालियां भी लानती निकालनी हाँ हाँ, गालियाँ लानतुल्लाह निकालनी अलल है, काज़िबीन, तुम गालियाँ पर अल्लाह देखा की ना लानत, तुम पर देखा अल्लाह ना की लानत, तुम जवेद पर हाँ, अख्तर अल्लाह की ये कहें लानत। जवेद अच्छा अख्तर ये बात सुनो मिर्जा जवेद अख्तर गुलाम बात अहमद सुनो कादियानी को क्या कज़ाब के और मारो, दज्जाल मानता हूँ। क्या के मारो। जवे, पढ़ें, अब दो जवेद दो अख्तर इस्लाम बात कबूल सुनो करें ना यार जवेद साहब। क्या के मारना, जवेद अख्तर दो क्या के जवेद मार दो, अख्तर क्या दो दो जवेद अख्तर दो का जोरदार क्या के मरजई मार। आके इधर सांस भी ले ना तो हमें हाँ पता हमें पता उसके चल जाता है उसके भाई। सांस की बदबू इतनी गंदी होती है, पता चल जाता है आप क्या कह रहे हैं। आपको कोई Oh my कोई God. कहे तो उनको कोई इस्लाम कबूल ना करवाए हैं। हाँ और ताहिर हाँ बेशरम आदमी बोलो अब हाँ जवेद अख्तर ताहिर है कहते हैं मेरा नाम बेटा आपने अभी आके इधर ऊपर बोले ही थे तब ना, कहाँ मुझे कहाँ उसी वक्त पीछा पता चल करोगे, गया था तू ओए ताहिर किधर किधर बेशरम पीछा क्या करोगे। कहते अच्छा चल कुरान सुना, अच्छा चलो चल जवेद कुरान अख्तर पाक चलो सुना, चलो जवेद अख्तर बात सुनो जवेद अख्तर सूरह बात फातिहा सुनो सुना। चल आप बहुत अच्छे बंदे हो, चलो बात सुनो चलो नहीं अच्छे, शाबाश हम नहीं अच्छे, मैं अच्छा चलो जवेद अख्तर बात हम सुनो पूरी आप दुनिया बहुत पर अच्छे छाए बंदे हुए हैं अल्लाह के फजल और करम और से। छाए हुए, चलो बात तो सुने ना, बात तो सुने, चले आप बहुत बहुत अच्छे जल्द बोल हम हाना काबा पर परचम लहराने वाले हैं, ये लवाए तो FDF। ओ उनकी परचम ख्वाहिश ख्वाहिश बात तो रहेगी सुने भाई, ख्वाहिश ख्वाहिश लो अच्छा रहेगी। चले ये तो हमें हमें जवेद यहाँ पे अख्तर मिलने बैन वाली नहीं जवेद हैं, अख्तर आराम से बात सुनो हमें जवेद हाना अख्तर आराम काबा से की बात सुनो चाबियां मिलने वाली हैं मस्जिद नबवी में यार इसको इंशाअल्लाह जरा कोई बंदा ताला। म्यूट नहीं कर हजरत सकता, मैं खलीफातुल करती हूँ। मेरा क्यों नहीं मुस्लिमीन म्यूट मिर्जा वाला बटन मशहूर काम अहमद कर साहिल साहब भाई ये खुतबा इनका जुम्मा ये भी देंगे ये लोग कहते मस्जिद हैं नबवी से। इसको सारी इनको कोई दुनिया बंदा में म्यूट कर सकता है, टेलीकास्ट जी किया जी जाएगा इनको कोई सैटेलाइट बंदा म्यूट के नहीं हो रहे, जरिए, डिश एंटीना के म्यूट नहीं हो जरिए, रहे। म्यूट नहीं हो रहे। डिश एंटीना के जरिए तो पूरी दुनिया फोल्डर में ऐसे खुतबा म्यूट नहीं जुम्मा हो पा सुनाया रहे हैं, जाएगा। इनका अमीरुल कोई चार्ज मोमिनीन नहीं, सिवाय हजरत इसके कि खलीफातुल नीचे उतार दे। अच्छा वो अच्छा कृष्णा चलो कृष्णा दोबारा के इनको जरिए, ऊपर ले कृष्णा
इनको दोबारा ऊपर लें जरा। देखे जुवेद अख्तर ये साहब साहिल भाई क्या आप चक्कर है, ये म्यूट नहीं हो पा रहा था, ये मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ तो म्यूट नहीं हो पा रहा, वो ये ग्लिच ये है, क्या वो ग्लिच चक्कर है, है? वो ग्लिच आया हुआ ना ब्रॉड में कभी हो ग्लिच है जाए। कोई। अच्छा जरा जुवेद अख्तर साहब को अच्छा ना इनको दोबारा लेने ऊपर है ना, लें। ये इनको लेना, ये नीचे कह रहे हैं कि नाइट राइडर यहाँ क्यों बैठे हो, असद अल सहरा, ऊपर आ जाए असद साहब। नहीं वो हमारे वो है ना असद भाई, अपने भाई हैं। तो कह रहे हैं यहाँ क्यों बैठे हो, मुझे कह रहे हैं नहीं वो कोई और उन्होंने फिर अच्छा वो नकली आईडी बनाई होगी जुवेद साहब उनके। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, कि उनकी नकली आईडी लग, लेकिन नहीं मुझे लग नहीं रहा नकली आईडी है। देख साहिल भाई, ये जो बंदा बात करके गया है ना जावेद अख्तर जो है, ये हाँ चीज भी कादियानियत में कही जाती है कि एक वक्त आएगा कि खाना काबा की चाबी हमारे पास होगी, ये कहा जाता है हमें कादियानी। हाँ। अच्छा जरा ना चलें ये आया जुवेद अख्तर साहब को, इनको दोबारा ऊपर लें जरा, इनसे मैं बात ही। जुवेद अख्तर साहब और ब्रॉड में कोई ग्लिच है ब्रॉड में कोई, अच्छा क्योंकि मैं भी ओपन नहीं कर पा रही थी अपना म्यूट, तो मैं नीचे उतरी थी। अच्छा चलें जुवेद अख्तर साहब शोर नहीं करना, आराम से बात करनी है। आप सारे गालम मक्का गालम गलोच करते हैं, आपने गालम गलोच नहीं करनी, बात सुने ना, आप गाली बात हैं जुवेद साहब। लेकिन मैं आपको बताऊं सारे आपका मक्का जो जज्बा है ना। मुशरिकीन मक्का हम अच्छा भागने जुवेद वाले साहब यार जुवेद साहब ये गलत बात है, आप दरमियान में फिर बोलते हैं ना, ये अच्छी बात है। आराम से बात करें जुवेद साहब, आप गालीबाज हैं हमें पता है। आपके घर वालों ने आपका जो आपके पीर ताहिर साहब थे उनके नाम पे नाम रखा था, आपके पीर के नाम पे, तो आराम से बात सुने। अच्छा अब आप आए हैं ना इस्लाम कबूल करने, तुम तो अंधे चलें हो, शाबाश मिर्जा गुलाम का नहीं दयानी पे बात तो सुने। तुम अंधे ये हो। दरमियान में बोल पड़ते ये हो जरा जावेद जुवेद अख्तर को ये साहब। दिखा मेरा दे, नाम जावेद अख्तर है, तैर तैर क्यों कर रहे हो ये हाँ जावेद अख्तर को ये दिखा दे, हैं? ये अच्छा जावेद बता अख्तर नाम है इनका। ये नहीं तैर तैर क्यों अच्छा बोलते चलिए हो? यार दोबारा नीचे जाएं तो फिर दोबारा ऊपर आए, ये मेरी दोबारा जरा ऊपर आए। तस्वीर ऊपर लगाइएगा, जरा नहीं इनको नहीं दिखाइएगा जरा ये साहब प्यारे साहब से। ठहर जाए ना, हम जानते हैं वो कौन है, वो जावेद अख्तर ऐसे नाम डाल के आ गए हैं, ये ताहिर साहब हैं, बड़े गालीबाज हैं, हम जानते हैं इनको, इसीलिए तो हम अभी इनके मुंह से निकलवाना था सारा कुछ। तो चलें बहरहाल समझ आ गई अच्छा हम दोस्तों चले को। चले जी आज ऊपर आए, दोबारा कॉल डाल के ऊपर आए। गालीबाज साहब तो आपने आके ये कलमा आप वही जो है पढ़ना ना चाहते हैं, मुसलमान होना चाहते हैं। कलमा जो पढ़े अच्छा और चलो मिर्जा साहब अशहदु से अल्ला मुराद इलाहा कर लें, इल्लल्लाह पहला अशहदु कलमा अन्ना पढ़े, मुहम्मदन रसूलुल्लाह आगे पढ़े, हजूर मैं सल्लल्लाहु अलैहि मिर्जा वसल्लम अच्छा का गुलाम आखिरी अहमद नबी मानो। कादियानी कुत्ते हो को ना जो रात के वक्त दज्जाल और गालियां दे कादियानी रहे कज़्ज़ाब थे, लानत मानता हूँ, ये भी पढ़े अच्छा वही कुत्ते हो ना पढ़े हाँ जो बोले रात को मिर्जा गालियां दे पढ़े रहे थे। अच्छा मिर्जा जुवेद चलो साहब गुलाम पढ़ो बोले अहमद कलमा, कादियानी को चलो कलमा पढ़ो, दज्जाल और कज़्ज़ाब मानता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। अच्छा और आगे आपने पढ़ो, कलमा मैं मिर्जा गुलाम कादियानी को दज्जाल और कज़्ज़ाब मानता हूँ, ये वो भी अल्लाह पढ़े, ताला के जैसा कि पढ़े ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद पढ़े मुस्तफ़ा ना, जो बात कर रहा हूँ वो पढ़े ना, इस्लाम में आ जाए भाई। इसने पे जवेद साहब जुवेद साहब मुसलमान फिर हो आपने गए, इस्लाम कबूल नहीं ना करना। नहीं कबूल करना, जुवेद साहब नहीं कबूल करना, ये ना बस अभी अभी इनका दिल ना, जुवेद साहब का दिल अभी काला है। अभी काला है दिल। तेरी आवाज में बड़ी अच्छी तरह पहचानता, तू वही है ना जो रात को गालियां दे रहा था। ओ यार मेरे से गलती से इसको यार वो फूल बज गए हैं हैं? म्यूट करते हुए। यार अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला मुझे अपनी माफ वीडियो फरमाए। ऑन कर, एक वीडियो एक अगर कादियानी एक लानती को आपकी मुझे पैदाइश फूल है ना, मेरे से, वीडियो ऑन वैसे कर। कुत्ता एक कादियानी को मेरे से गलती से लग गया, चलो लगा तो कुत्ता है। चल सूर बहरहाल अपनी वीडियो ऑन अल्लाह कर, सूर दे मुंह वाले ओ अपनी भाई वीडियो ऑन कर। गालीबाज गालियां ना निकालो यार, चल चल वीडियो ऑन गालियां कर। ना। चल अच्छा अगर इंसान की गालियां ना पैदाइश है निकालो वीडियो यार ऑन ये गालियां कर, क्यों फूल निकालो, वापस करो यार, फूल वापस करो, अगर इंसान की फूल वापस पैदाइश है करो। वीडियो ऑन फूल कर, वापस वीडियो करो, ऑन कर। फूल फूल वापस एक करो, वापस कादियानी फूल लानती वापस करो, फूल वापस करो, हमारे फूल गलती से वापस यार करो, मैं फूल वापस मैं वीडियो करो, इसको ऑन म्यूट कर। कर रहा था। फूल सारे वापस मिलके करो, बोलो पहले फूल वापस करो, फूल वापस पहले करो, फूल वापस करो, फूल या वापस करो चलो पहले, चलो पैदाइश को वीडियो अच्छा ऑन कादियानी करो। फूल वापस करो, फूल गलती वापस से लग करो, गया हाँ, तुम्हें, फूल वापस फूल इसे वापस करो, मेरी फूल बात वापस इसे ना नाइट राइडर भाई, इसे ना मुझे फूल वापस गलती करो, से ना फूल वापस करो। तो कुत्ता इंसान की जो पैदाइश होता ना टिकटॉक तो पे अब कुत्ता तक होता है ना, वीडियो वो ऑन कुत्ता कर लग लेता गया मुझसे अपनी। गलती से। यार, कुत्ते अच्छा बात सुनिए साहिल भाई यार कोई फूल नहीं, वापस छोड़े करो ना फ्री यार, फायर। यार फूल फूल वापस वापस करो, करो यार, हाँ चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तुम वैसे हजारों चलो कुत्तों माफ कर दे, माफ कर दे, हजारों सूरों वापस की करो, फूल पैदाइश हो, वापस करो। ओ देखा ना चलो हजारों माफ कर कुत्तों दो, देखा हजारों जुवेद साहब सूरों गालीबाज, की आ गए। पैदाइश हो, गालीबाज शुरू हो गया। अच्छा चले जुवेद साहब को कलमा पढ़ा हजारों दें, इनको कुत्तों मुसलमान हजारों करें। सूरों की मिक्स पैदाइश हो तुम। गालीबाज मिर्जा की तालीम, ओहो मिर्जा देखे अगर साहब मुझे की ये इंसान है। की तालीम, पैदाइश मिर्जा साहब की हाँ तालीम मिर्जा शुरू हो गुलाम गई, मिर्जा साहब की तालीम गालीबाज शुरू हो गई।
यार किधर चले गए यार ये ब्लॉग में था हलाल वहां के पे ब्लॉग फूल पे तुम्हें अस्तगफुरुल्लाह। ताकि तुम्हारे अंदर ईमान की ताकत है और वाकई के मुसलमान हो जाओ। चलें कोई बात नहीं, अच्छा साहिल वैसे भाई गलती हो गई थी, हाँ कोई नहीं मसला। नहीं वो नहीं, वैसे मैं कह लगा कुत्ता इसको लग गया, खैर है। तो अच्छा वैसे ये देखें, मैं वाक कर रहा हूँ तो मैं इसको साथ साथ म्यूट कर रहा था। बहरहाल जवेद साहब, अगर आप वाकई कलमा पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले कलमा पढ़ने से पहले आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से ऐलान बरात करें। आप चलो लानत भेजें उन पे, उनको जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता ना कि जो कोई झूठे भी कज़ाब दज्जाल आएंगे। अच्छा जवेद साहब आप देखें, कल वीडियो ऐसे करें। अच्छा ना वीडियो ऑन करते हैं। अच्छा आप बताएं, आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब को ऑन कर लानती गालियां ना यार निकाला करें। देखें जवेद साहब, देखें यार ये गलत बात है। आप ये आप गालीबाज और क्यों कहने हैं इस तरह? मिर्जा साहब की किताबें पढ़ी हैं आपने? मेरी यार गल एक तो ये जवेद क्यों गालियां निकालते हैं? जवेद साहब शर्म करें, अपनी उम्र देखें, शर्म करें, गालियां निकालते हैं, शर्म किया करें। अच्छा चलें आप बोलें। और अगर जवेद साहब ईमान की पैदाइश है ना, वीडियो ऑन कर अपनी, चल आप ऑन करें, मैं भी करता हूँ। बस ये मर जाएगा, ये भी किया करेगा। ना कि तू हजारां नहीं तो अच्छा लखां आप करो, मैं करता हूँ, आप करो, मैं करता हूँ। आप अच्छा ਉਹ देखो, ਲੱਖਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। और देखो गाली जवेद साहब बात। चलो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਾਂ आप ਦੀ वीडियो पहले ਪੈਦਾਇਸ਼। ऑन करें, मैं अभी करता फुल हूँ। वापस करो यार। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਓ ਨਾ ਲੱਖਾਂ फूल वापस करो यार, छोड़ो छोड़ो फूल वापस करो। ओ यार ओ जावेद फूल वापस करो यार, छोड़ो यार, ਲੱਖਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ठंडे ਤੇ ना करो। ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋती है। ओ फूल वापस करो, छोड़ो फूल वापस करो। अच्छा साहिल भाई साहिल क्या भाई फूल फूल ਲੱਖਾਂ फूल लेके कैसे कोटी खुश निकल हो रही रहा है। है? फूल लेके कोटी खुश निकल हो रही रहा है। है। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ। साहिल भाई सही से ओ इसको हैजे वाली बीमारी लग गई है तुम्हारे। ये देखो क्या कह रहा है, क्या ਮੈਂ ਨਾ हैजे वाली बीमारी लग गई। साहिल भाई इसको हैजे वाली बीमारी लग गई है। ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੇ ਆ, ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੇ ਆ, ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। मेरे भी खा लो, मैं भेजूं। मिर्जा साहब ने इसको भी ख्वाब में देखा था। अच्छा जी, ये जो जवेद साहब है ना, जवेद साहब किसी और को ले लें यार, किसी और को। बहुत बड़े गाली बात है यार। जवेद साहब आप हाँ। मिर्जा साहब के सच्चे पक्के, आप मिर्जा साहब के बेटे हैं, आप मुरीद हैं मिर्जा साहब के, जिस तरह वो गाली बात। अच्छा हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोग हम अपनी बात करते हैं यार, छोड़े। साहिल भाई ये ना हम अपनी बात करते हैं। यूज कर रहा है जिसकी वजह से इसको आप म्यूट भी नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, इसको थोड़ा क्या? एहतियात से उठाएं। कौन सा वर्जन? हाँ ये ना हो के वो कर दे। ये कोई नल सॉफ्टवेयर है, ये वो यूज कर रहा है तो उससे आप इसे म्यूट नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा नल साहब, हाँ कोई ऐसा हाँ जी कोई, बिल्कुल बिल्कुल गाली बात। और ये मुझे आके ना, ये जब ऊपर आए थे हमें समझ लग गई थी। ये पता है कौन है जब जिसने मुझे कहा इस्लाम कबूल कराओ। जो हाँ जो जिस ये वो है ना जो मुझे कहता था कि साहिल मैं देखो तुम्हारा ये हाल करूंगा, तुम हमारे हाँ। कदमों में गिर के माफी मांगोगे हमसे, हाँ। देखो मैं तुम्हें हाँ। हम तुम्हें फिर भी माफ नहीं करेंगे, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। लास्ट ये टाइम बेचारा जैसे दुबई के साथ आया था, ये बहस कर रहा था आपसे ताकि दूर अच्छा चले, अच्छा चलो छोड़े। वैसे ये है कि अगर हम किसी को मुसलमान करें तो साहिल भाई इसको बस संभाल के रखिएगा। अच्छा ये वैसे जब हम अगर किसी को मुसलमान करें, अगर हम किसी को मुसलमान करें तो ये पढ़ाएंगे ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ाना ना, यही पढ़ाना ना। हाँ कलमा पढ़ाएंगे, साथ में जरूरी है कि बरात का इजहार करें कि मिर्जा रीत करवानी है। वो झूठा और कज़ाब माने और उससे बरात का ऐलान करें। मुझे असल में लगा था मुझे लगा था ये ना टेस्ट लेने आए, मैं कहने लगा था, मुझे शक हुआ था, मैंने कहा हो सकता है पढ़ ले। हाँ नहीं वो हमें समझ आ गई थी। इधर हमें लगा कहाँ में गुस्सा ये है कि आज सियालवी भाई की ब्रॉड पे ना एक बंदे ने इस्लाम कबूल किया है। वो पिछले 1.5 साल से माशाल्लाह 1.5 साल से वो सियालवी भाई को नीचे बैठ के सुन रहे थे। इशवाक साहब उनका नाम है, माशाल्लाह जी और माशाल्लाह। उन्होंने आज इस्लाम कबूल किया सियालवी साहब की ब्रॉड पे। ठीक है, तो जब भी यकीन याद रखें, जब सियालवी कोई भी मुसलमान होता है ना, कादियानियत छोड़ के या जो भी,
तो इनको बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम हो जाती है, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे ड्रामेबाजी ना उसके बाद करते हैं। स्पार्कल जी सिस्टर की जो है ना वो आईडी नजर नहीं आ रही। स्पार्कल सिस्टर कॉल आप कॉल डालेंगी तो पता चलेगा, आपकी आईडी नहीं मुझे भी नजर आ नजर रही। नहीं नजर आ रही थी। हाँ हाँ अच्छा मुझे इजाजत है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मैं जरा ठीक है कुछ ठीक काम। है। आईडी प्राइवेट होगी ओके। स्पार्कल सिस्टर हाँ की, तो स्पार्कल इनसे सिस्टर आप कॉल करें, या आपको वही उठा सकते हैं, होस्ट क्या उठा नाम है, होस्ट उठा सकते हैं ये बस। जवेद अख्तर को फिर फिर उठा आगे दो, जवेद अख्तर इसको रहने देते आप, ये गाली और बात है। जवेद जवेद अख्तर साहब गाली देखें, अगर आप बात मुसलमानों की कटो। ब्रॉड पे आना चाहते हैं ना, जवेद अख्तर साहब अगर आप मुसलमानों की ब्रॉड पे आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन आके गालियां ना निकाला करें। गालियां नहीं होती। अगर आपने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तालीम पेश करनी है, फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपको ऊपर करेंगे। आप आते हैं, आप गालीबाजी करते हैं, आराम से किसी कोई आपका सवाल है आप सवाल पूछें, किसी इल्मी मौजू पे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं आप वो करें, लेकिन अगर आप गालीबाजी करेंगे तो फिर हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब तज़किरा इधर पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप इधर मलफूजात पढ़ने शुरू कर दें, आप इधर रूहानी ज़ान शुरू कर दें, कैसे आपसे बात कर पाएंगे? वो तो भाई गालियाँ हैं, गालियाँ। तो अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई भी आपके सवालात हैं, हम आपका सवाल सुनते हैं, आराम से अच्छे तरीके से सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। क्यों जी? या बिल्कुल है। अगर वैसे आपका कोई आप बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ये अगर आप गालीबादी हैं, कुत्ते बिल्ले ये करेंगे, ये तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी भाई काम करता था। हम मुसलमान तो स्पार्कल आपके सिस्टर ने साथ। अपनी आईडी प्राइवेट कर दिया, उनको नजर ही नहीं आ रही हमें उनकी हाँ आईडी। मुझे भी, मैंने उनको कॉल भी डाल लिया, लेकिन वो नहीं हो रहा, वो शायद हाँ होस्ट ही कर। अच्छा। हो सकता है रिपोर्टिंग हो रही हो या ब्रॉड में कोई मसला है। हाँ ये नहीं समझ आ रही कि इतने ज़्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं, कोई किसी को उठा नहीं रहे, कोई म्यूट नहीं हो रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा। नहीं, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी अपने आप को, फिर मैं नीचे गई हूँ फिर आई हूँ। अब मैं अपने आप को अनम्यूट ना कर पाऊँ, ये कितनी तकलीफ दे बात है, सोचे। ओहो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और अच्छा दूसरी वैसे बात मैंने ये एक कि जो बात हमारी नोटिस ब्रॉड्स है की ना, है। जो जी होस्ट जी है ना, होस्ट को ज्वाइन करके जी जी होस्ट को मैं ज्वाइन बता करें, और उनको जो है ना थोड़ा सा वो टीम ज्वाइन दिया करें। करें, गिफ्टिंग किया करें होस्ट को। हाँ वो ज्वाइन करें, और उससे क्या होता है, आपका लेवल बढ़ता है। जब आपका लेवल जी बढ़ेगा ना, तो फिर आप अगर ब्रॉड लगाएंगे ना, तो आपसे कम लेवल वाला बंदा आपकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकेगा। अगर वो करेगा तो वो इतनी वो नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। आ गई स्पार्कल सिस्टर जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं लेकिन अस्सलाम ये बात वालेकुम मैंने नाइट नोट राइडर की भाई, है, मैं आपको ये ये बात बोलना मैंने। चाह रहा था, सबको सलाम, कि देखिए वालेकुम वो थोड़ा सलाम। सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे जो लोग आईटी में हैं, तो वो यूज कर रहे हैं डेफिनेटली, तो आप थोड़ा एहतियात कीजिए, क्योंकि वरना वो हाँ इसको और मत लें। बहुत बग जाएंगे, फिर हमें इस हमारा बंदे का तो हमारा दिल ही हो जाएगा फिर। हाँ नहीं, इस तो बंदे का ये मसला बंदे है, इसको होस्ट भी म्यूट नहीं कर पा रहा भाई। इसका वो मैसेज ऊपर आता है कि कोई नूल टिकटॉक है और आप इसको म्यूट नहीं कर सकते। हाँ ये वो तो टिकटॉक का वर्जन। वो वैसा रहने, अगर वैसा देख लेना तो वो वैसे बंदों को उठाया ही ना करें, क्योंकि हाँ वो इसको मत हमारा उठाएं, अननेसेसरी हमारा टाइम जाया, और हमें अच्छी इसको बात नहीं लगेगी वो। ब्लॉक मारें इसको बल्कि। चलो ब्लॉग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आता है सुनता है तो सुने। अगर इसने पहले भी हमसे 3-4 दफ़ा ये बात की है कि मैं पढ़ूंगा, मैं बात करूंगा, मैं सुनूंगा, मैं सोचूंगा, तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, अगर ऐसी बात होगी। फैदी भाई से भी इसने वादा किया हुआ है। फैदी भाई इसका सही नाम जानते हैं क्या? ये जट क्या नाम है इसका? तो Q2 ऊपर आ जाएं अगर आप बात। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟਾਈਪ ਟਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ हाँ करना। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्लाह का करम शुक्र, आप ठीक हैं? नहीं आज कुछ मैं ठीक नहीं, थोड़ा जा बुखार चढ़िया। अच्छा, अल्लाह ताला खैर अता फरमाए, खैरियत हो। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। अच्छा अच्छा अच्छा। Yeah.
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ। या ਮਤਲਬ सिर्फ मुलहिम भाई उसको म्यूट कर पा रहे थे, बाकी कोई बंदा उसको म्यूट नहीं कर पा रहा था। मुलिम भाई ने मेरे ख्याल अपना कोई सॉफ्टवेयर कर लिया मैंने किया हाँ, 2-3 दफा म्यूट है। मुलिम मैंने भाई ने कहा 2-3 तू दफा अपना सब पढ़ मैं अपना सब पढ़ा मुकाबले से आ जा। मैंने 2-3 दफा लगाया, फिर वो प्राइवेट हो गया, पता नहीं वो कह रहे थे वही नहीं हाँ डाल नहीं मैं भी नहीं कर पा रहा था उसको बार बार मैं उसे कॉल नहीं दे रहा जी था। हाँ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ नहीं आ रही थी नजर बाला कॉल सिस्टर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆਪ ਸਤਾਈ। अल्लाह का शुक्र है। असल में वो मुनाजरा यूके टाइम काफी लेट था ना, 11 बजे, तो फिर 11 बजे के बाद जागना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं आपको एक और नहीं नहीं बात मुझे बताऊं, जब छुट्टी भी थी, कोई ये नहीं बात हुई, मुसलमान मुझे पता ही लगा। जी, जब मुसलमान कोई होता है ना किसी भी ब्रॉड पे, तो ये तो इनको तो मौत पड़ जाती है। ये उस दिन स्पेशली ऐसे करिंदे जो है ना, जिनको उन्होंने जो है ना कहीं छुपाया होता है, मैं क्या गलत वर्ड बोलने लगी थी, इनको अंडर जो है ना वो छुपाया होता है कहीं, वो निकालते हैं उस दिन कि जो आज तुम लोगों की परफॉर्मेंस का डे है। हाँ ये बस नामालूम शख्स है ना, सब सारे इधर उधर फिरते रहते हैं। नहीं नहीं गलत लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। साहिल भाई की बात याद है ना आपको, वो बस कंट्रोल या कंट्रोल इसीलिए कंट्रोल कर ली। नहीं थोड़ा कंट्रोल हाँ बस जी ये देखें मर्द आपका जो जो सुन रहे हैं क्या करें। पॉलिटिक्स लाइव का कमेंट भी करते हैं मुझे। अच्छा आज ना एक इनकी ब्रॉड पे ना वो ओरहान नाम की आईडी है, पार्कल प्राइवेट अकाउंट सिस्टर है उसका। जी बुरहान या फुरहान? साहिल भाई बात कर लें, नहीं आप बात करें, आप बात करें करें मेरी मैं तो कर करें आप लेता हूँ। बात। आप कुछ कह रहे थे स्पार्क सिस्टर को, कर लें। जी जी साहिल भाई आप नहीं वो बोलो। मैं बस पार्कल सिस्टर को यही बताने लगा था कि ये बंदा आके ये क्यूट अगर आप ऊपर आना चाहते हैं कॉल डाल, ये ना आके ये मुझे बड़ी धमकियां दे कर गया था, कहता हाँ कि देखो हमारे खिलाफ तुम जी जी बात करते हो, ब्राड लगा के रखते हो 24 घंटे, हम तुम्हारा ये हशर कर देंगे वो हशर कर देंगे। तो तेरी कहता है अच्छा थोड़ी रेड रिसेप्शन आ रही है ना साहिल भाई। हेलो हाँ रिसेप्शन नहीं हो रहा, जी जी चलें ठीक है फिर नहीं आपकी आवाज ठीक आ है रही है। मैं एक्चुअली वॉक कर रहा हूँ। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। हाँ जी मैंने बस यही कहना था कि ये मुझे धमकियां दे कर गया, कहता है तुम्हारा हम ये हाँ ऐसा हशर करेंगे वो हशर करेंगे, तुम इधर हमारे खिलाफ ब्राड लगाते हो। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग वो सारी देखी हुई है। प्राइवेटली भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰਕੇ। डबल टैप करें सारे वो ना उससे ओके और सब लोग नीचे कमेंट भी लिखते हैं पॉजिटिव लाइव हाँ का मैं ना, लिख देनी नीचे, मैं बस ये पहले भी कीता सी सब लोग लिखते हैं काइंडली, थैंक यू सो मच। या अच्छा आज असल में ना जो जब ये जैसे स्पार्कल सिस्टर और मुजाहिदा सिस्टर कह रही थी ना, अभी इनको ना आज जो सियालवी साहब की ब्रॉड पे उस मुकाबले कर बंदे ने रहे हैं। आके या कबूल इस्लाम किया है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कश्मकश में हैं जब वो इन ब्रॉड्स को सुनते हैं, वो देखते हैं कि काफ़ी लोग छोड़ रहे हैं इस कल्ट को, और इनको क्या होता है, ये क्या सोचते हैं कि जो लोग जिन्होंने इस कल्ट को छोड़ा है ना बिल्कुल वो ठीक है, उनका क्या हाल है, उनको कुछ हुआ तो नहीं, उनमें कोई उनको बीमारियां तो नहीं लग गई, उनके वो घरों से रोड पे तो, ये इस तरह की बातें ये सोचते रहते हैं कि उन पे कोई अजाब तो नहीं आ गया। ज़ाब्ता नहीं आ फिर गया इनको पता बिल्कुल। चलता है भी कुछ हाँ एक कादियानी ना जी वो ऐसे करता है, वो आके ना वो मैंने खान भाई को उसका बताया था, वो कभी जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया हुआ है ना उनको कॉलें कर करके ना वो क्या हाल है, ठीक है ठीक, वो पूछता ऐसे क्यों करता है। मैंने कहा असल में वो ये देख रहा है कि वो ठीक है ना वो लोग,
जिन्होंने कादियानियत को छोड़ा है वो मुझे सिस्टर को इधर आके, मुजाहिदा सिस्टर को, स्पार्कल सिस्टर को, और जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मैंने उनको आके इधर जब सुनता है जी भी ये तो ठीक है, फिर उसका बस ही वो पता है क्या ये होता है, हाल ये है। बददुआएं ये प्लीज कहते कर हैं ना दासी ना कि ये प्लीज जो कादियानियत छोड़ देगा ना वो प्लीज तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ये डर डाला हुआ है इन्होंने। उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो एक शेख साहब है, वो इतने सालों से उन्होंने छोड़ी हुई है और वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो बड़े अच्छे तरीके से वो काम और कर रहे हैं। और अभी मुझे छोड़े काफी हुए, उम्र रसीदा था। हाँ जी, बहुत उम्र रसीदा है और माशाल्लाह उतनी और इतने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं बाकायदा इस उम्र तक, और आगे भी वो कहते हैं मैं करता रहूंगा। तो उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। तो अब भी यही बात है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि इन्होंने दिमागों में डर डाला है। जिसने मान के छोड़ दिया ना, जिसने मान के मिर्जा गुलाम कादियानी को छोड़ दिया, वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, वो उसका कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और दूसरी बात है, जिस बंदे ने जो है वो आज इस्लाम कबूल किया ना, वो पिछले 10 सालों से ही उसने ज्वाइन की थी ये जमात, और उसने कहा कि मैं बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से मैं जो ना इनसे फडअप हुआ, बहुत सारे इनके अकायद है। और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सीन था, बड़ा जबरदस्त मंजर था सियालवी भाई की ब्रॉड पे। तो अब इनको ना, इनको बड़े कुछ जो है ना इनको प्रॉब्लम होनी है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ना हाँ वो प्रॉब्लम हाँ है जी, या Q2 जब साहब को जो मैं आप मुझे इस्लाम पूछ कबूल रहे हैं कर ना, लेना बड़ा मैं Yes, sir. कादियानी थी पैदाइशी तौर पे, मैं पैदाइशी तौर पे Q2 साहब, आपने अगर बात करनी है, इस ब्रॉड के ऊपर 2 एक्स कादियानी बैठी हुई हैं, हम दोनों, मैं और स्पार्कल सिस्टर, और हम दोनों पहले मैं पैदाइशी कादियानी अच्छा थी पत्थर जी। पड़ेंगे, कहते हैं पत्थर पड़ेंगे, कौन मारेगा? आप मारेंगे क्यूटू Q2 साहब? Q2 ਕਹਿੰਦਾ पत्थर मारते हो और लोगों को यार। हाँ कहते हैं पत्थर पड़ेंगे, कौन मारेगा पत्थर? Q2 ऊपर आ जा मैं क्यूटू नीचे साहब टुट लग रहा है जाऊंगी पत्थर मारेंगे। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੀ नहीं, जैसे आसमान से स्याही आई है वैसे पत्थर आएंगे यहाँ। ये इसका मुराद ये है, शहर से शहरी ठीक है शहर से मुराद ये है कि पत्थर पड़ेंगे। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ जैसे ਉਹ स्याही आई ਮਿਰਜ਼ਾ थी। ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇ हाँ, ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ बिल्कुल जी। तो Q2 साहब ऊपर आ कल जाए, माशाल्लाह से ना जो पहले से ऊपर आ जाए, फिर बात कर लेते हैं 1 to 1। देखें, मैं पैदाइशी ये कादियानी थी, मैंने कोई ये किताबें नहीं पढ़ी थी जी। मैं भी नहीं पढ़ी कोई भी। ऊपर आ जाए, आप पढ़ेंगे, आप चुप भी कर। इंशाल्लाह हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। कहता चुप कर रहा हूँ भाई, मैं क्या चुप करूँ, मिर्जा के वाले यार आसिफ भाई, के आसमान पीछे से पै स्याही आई थी, अब क्या करें? जब स्याही आ सकती, पत्थर भी शायद आपके आ सकते हैं कादियान में, लेकिन बरसेंगे आप पर ही, हम पर नहीं बरसेंगे, इस बात का ख्याल रखना। ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਝੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਉੱਪਰ ਆ। और वजन कोई कम कर लो ना, वजन वेट कम करके आ जाओ अपना। क्यूटू साहब इतना भारी वजन क्यों कितना होया है? ਉਹੀ ਨਾ वॉक शॉक करो, खाना शाना कम खाया करो, वजन कम करो, फिर आ जाना। नाइट राइडर भाई, इससे कहीं ज्यादा वजनी तो मलिक जी बैठे हुए हैं। हाँ ये भी है, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ये ਉੱਤਰ है जाएंगे। ये ब्रॉड मेरा, अपना जितना भी वजन हो, ये ब्रॉड मेरा असल जो वजन नहीं वजन है ना, बर्दाश्त कर सकेगी। असल में वजन मरज़इयों का जितना भी हो, असल जो उनका वजन है उनके गुनाहों का होता है। गुनाह का बेशक, बिल्कुल या ये भी बात ठीक है। अकीदा बड़ा खतरनाक। कि ना पीर की थूक वाला शहद खाया हुआ है, तो इसमें खास जो है ना बरकतें हैं। वजन बढ़ गया हाँ जी। ये राजा जावेद साहब आए हैं ऊपर। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जी। अच्छा, राजा अच्छा। साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात करें, अपना माइक ओपन कर
माइक ये म्यूट लगा देते हैं मेरा। लें कौन लगा रहा म्यूट? हाँ वो गलती से मेरे से लग गया, पता मेरे से गलती से लग हाँ गया। करें बात जी करें जी जी जावेद साहब। जी, वैसे मैं आपको सुन रहा था नीचे बैठकर आराम अच्छा से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है, जी जी, माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाइट राइडर भाई, कोई ऐसा मर्ज़ई कोई मिल सकता है कहीं से कि जो आराम से गुफ्तगू करे, जो गालम गलोच ना करे, जो शातिम ना हो? कोई ऐसे कहीं पाए जाते हैं कोई मर्ज़ई? स्पेशल कोई भी मे भी नहीं। कोई स्पेशल ऑर्डर करना पड़े, हाँ लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा मिलेगा, ख्वाब में क्योंकि अभी तक हमने जिनको भी समझा ना कि यार ये बंदा अच्छा है, वही गंद मार के गया। और ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਗਾਲੀ हाँ ਬਾਜ਼ ਨੇ उन्हें ही गंद मार देंगे। ਤੋਬਾ हाँ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा एक ओरहान नाम की आईडी है, ओरहान, हम्म, वैसे वो इम्तियाज भी पता आज ना वो टॉपिक लगा के ना ये वाला, ओरहान। चूंकि एक मसला आ गया। आवाज नहीं आ रही साहिल भाई आपकी। On and off है ना ਉਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ठीक है माशाल्लाह, ये हमारी ये मुजाहिदा सिस्टर्स हैं जी दोनों, इनका नहीं मुकाबला कर सकते, यही काफी है इनके लिए। इस छोटे से 1.5 फुट के टहने के लिए जो है ना स्पार्कल सिस्टर ही काफी है। मैं तो ये हाँ हाँ या अब रोड पे ये जो है ना रोड नहीं ला सकते, वरना ये तो रोड निकाल लें और कहते हैं हाँ रॉड और निकाल इल्जाम लगाते हैं ओहो मौलवी हमें मार देंगे। ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। पंजाबी सा टेस्ट मिल रहा था। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ आप ਕਰ। आप हाँ पंजाबी बोलिएगा, मैं सलीस उर्दू बोल दूंगी, हाँ, ठीक है ना। हाँ तू हल्का हल्का पीछे बोलनी बस। सरवा सर आपकी तो आखिरी बात ही काफी होगी। हैदर भाई मैं आपको बताऊँ ना, सही बात है, मैं आपको ना अभी एक रिसेंट ब्रॉड की बात बताती हूँ। कादियानियों की ब्रॉड थी ना, तो मैं उधर गई तो मैंने इसी तरह कहा ना कि एक आखिरी बात के बाद ना मैं बंद करूंगी, मैं म्यूट कर लूंगी अपने पास से। तो एक ना आदमी बड़ा तपा हुआ बैठा हुआ था, खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी, चले नाम बता देती हूँ। कहता है इस औरत की ना आखिरी बात कभी मुकम्मल नहीं होनी, ये इस तरह कर करके ना इसने 1.5 घंटा इधर गुजार देना, हमें आप बोलने दे। अच्छा उधर उधर भी तो मशहूर हो गए ना अच्छा कादियानी दरबार। कहता है इसकी आखिरी बात मुकम्मल नहीं होगी, आप इसको इतना टाइम ना दे, ये बोलती रहेगी, फिर हम कब बोलेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है जी। हाँ नहीं, आप धमकी लगाया करें मुझे, मान हो जाए तो मैंने आखिरी बात शुरू कर देनी है। सही बात है, बाल जी बाल काबिल तर्स लोग हैं ये, ऑन अ सीरियस नोट। मिर्जा दी काबिल आखिरी बात। तर्स लोग हैं, उसको डिफेंड हाँ ये करने के Q2 को चक्कर पता में नहीं है, गालियां। Q2 जो है ना वो आपकी आखिरी बात, Q2 कहता है मेरा सुन वजन लो नहीं आगे, बर्दाश्त कर सकेगी ये ब्रॉड, और भाई तुम सर्वा सिस्टर की आखिरी बात नहीं बर्दाश्त कर सकोगे और इस्लाम ले आओगे इंशाल्लाह ताला। गुड नाइट अबंग। अबंग नु गुड नाइट कह रहे इंशाल्लाह। He's in a different country maybe. Q2 अच्छा ये अबंग है, अच्छा 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 नहीं अबंग नु कह रहा गुड नाइट Q2। नहीं वो कह रहा है आई एम अबंग। हाँ वो कह रहा है आई एम अबंग। अच्छा ये बांग भाई है। अबंग आ? दस हाँ जी हाँ जी। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਤਾਉਣ ਡਿਆ। अब ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਗਈ। अच्छा नाइट राइडर भाई, आपसे चंद सवालात करने हैं मैंने, मतलब अगर आप शॉर्ट वे में उनका आंसर कर दें तो।
ऑडियो ਦੀ रिसेप्शन थोड़ी जी गई है जरूर, हाँ नहीं हूँ ठीक है वो जी असल में जरूर। नाइट राइडर भाई हमारी ये कोशिश है कि जो डे टाइम में हम रोड लगाते हैं तो उसमें हम ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। उस पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ ताकि इससे हमें थोड़ा पता चल जाए कि हमने टॉपिक की कौन कौन सी डायरेक्शन में जाके ना हमने उसको कवर करना है ना, तो इस हवाले जी से जी आपसे चंद सवालात करना है, ठीक है। जी जी जरूर। नाइट राइडर भाई इसमें पहला जो पॉइंट है आपसे ये पूछना है कि इस्लाम में कुरान मजीद की अहमियत क्या है। अच्छा जी, मैं आपका सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्लाम में कुरान आप मजीद किस की क्या अहमियत है। अहमियत है इस, अच्छा जी अच्छा जी। अच्छा अच्छा, इस्लाम में कुरान मजीद की अहमियत क्या है? इसमें आप कुरान करीम की फजीलत के बारे में पूछ रहे हैं या एज ए किताब इस्लाम में कुरान की अहमियत क्या है? जी दोनों तरह से आप बता दें, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है। पहली बात तो यह है कि कुरान करीम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर इसको नाजिल फरमाया। और इसकी वो आयत भी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इसको आपके दिल पर नाजिल किया। और इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। सबसे पहले अल्लाह का कलाम जो है ना उसका उसका बड़ा वजन है रूहानियत के एतबार से। और इसके ये हर शख्स उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो अल्लाह के खौफ से पाश पाश हो जाता। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखे ना कि कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, फरमा दीजिए उनसे जो जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखते हैं, उनसे अदावत करते हैं, तो उन्होंने इसको नाजिल किया आपके दिल पर अल्लाह के इज़्न से। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। अब ये देखें कि मुख्तसर आपने बात की है तो मुख्तसरन मैं बता दूं, यही आयत देख लें। ये आयत जो है सूरह बकरा की 97 है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है कि ए प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के दुश्मन है तो वो तो कौन है, बेशक वो तो वो हैं जिन्होंने इस कुरान को आपके दिल पर अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह के हुक्म और उसके अमर से नाजिल किया। ठीक है। और फिर आगे क्या कहा, इसी की अहमियत मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया, तस्दीक करने वाली है ये किताब, लिमा बैना यदैया जो इससे पहले हो चुकी हैं, जो इससे पहले नाजिल हुई हैं। तमाम किताबों का अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो सब की तस्दीक करने वाली। ये देखें अहमियत कि ये कुरान पिछली तमाम किताबों की तस्दीक करने वाली है ये किताब। ठीक है। आगे क्या फरमाया, वहुदन और हिदायत है, वह बुशरा लिल मुमिनीन और मोमिनीन ईमान लाने वालों के लिए ये खुशखबरी है। ठीक है। तो ये कुरान करीम की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये इसको उजागर किया। और फिर देखें कि कुरान करीम के अलावा किसी किताब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हर शय का बयान नहीं फरमाया। आप देखें सूरह नहल की आयत नंबर 44 ले लें।
اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا نہیں سوری وہ ہے جس میں کون سی آیت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ والی آیت ہے سورہ نحل کی 44 ہی ہے وہی ہے سورہ نحل کی ہے جی جی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ بیان کریں اس کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ آپ کھول کھول کر بیان کریں تو اب کیا ہوا کہ یہ کتاب ہر چیز کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرتی ہے اور ایک اور آیت ہے تبیانا لکل شیء یہ قرآن جو ہے وہ کون سی آیت ہے میرے ذمہ میں دونوں آیت جو ہے نا گڈ مڈ ہو رہی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ہر چیز کا بیان ہے یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت کسی اور کتاب کو عطا نہیں کی کیونکہ یہ آخری کتاب اللہ نے نازل فرمانی تھی اسی لیے فرما دیا تبیانا لکل شیء کہ ہر شے کا بیان ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کریم سے ہی آپ آگے دیکھیں کہ کوئی کتاب اللہ نے نازل فرمائی اور اس کے لیے دعویٰ نہیں رکھا پہلے تو یہ شروع میں دیکھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کتنا کھلا چیلنج دے دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن شک کرتے ہو اس میں تو جاؤ اپنے مددگار بھی بلا لو اور اس جیسی ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ سورت ایک لے کر آ جاؤ پھر ایک آیت لے کر آ جاؤ ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نور فرمایا کتاب مبین کہا وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ہر چیز واضح کرنے والی کتاب مریم نمبر کی آیت ہے انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور تو یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے یعنی گمراہی اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں کس کے ذریعے سے اس کتاب کے ذریعے سے تو اس کتاب کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پھر یہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور پھر اس کے ایک پھر آپ حدیث کی طرف چلے جائیں تو حدیث میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کا سمجھانے والا عالم جو ہے اگر وہ ایک آیت کسی کو سمجھا دیتا ہے تو وہ اس کا ایک آیت سمجھا دینا عابد اور زاہد کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے ٹھیک ہے پھر ایک حرف پر 10 نیکیاں ایک حرف پر آپ پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں تو یہ قرآن کی پھر اب اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن صرف ایک برکت والی کتاب نہیں ہے صرف کہ اس سے برکتیں حاصل کریں نہیں یہ کوڈ آف لائف ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کے آخری سیکنڈ تک لمحے تک اس کو کوڈ آف لائف بنایا کہ اس سے آپ ہر دنیا کی ہر ایج میں آج سے 400 سال پہلے والے لوگ بھی اس سے ہدایت لیتے تھے 1000 سال پہلے والے لوگ بھی لیتے تھے آج بھی لے رہے ہیں 400 سال بعد والے بھی لیں گے 1000 سال بعد والے بھی لیں گے 10,000 سال بعد والے بھی لیں گے قیامت کے آخری لمحے تک اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں گے روشنی حاصل کریں گے یہ ایسی کتاب ہے یہ ایک کوڈ آف لائف ہے یہ آئین ہے دنیا کا انسانیت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے کہ اس آئین کے اوپر جو عمل کرے گا جو قومیں عمل کریں گی وہ دنیا پر چھا جائیں گی اور کامیاب ہوں گی جی اب مزید میں آگے نہیں جان چاہتا کیونکہ آپ نے کہا مختصر یہ بھی مختصر سے تھوڑا اوپر ہی چلا گیا معاملہ بالکل نہیں کوئی مسئلہ نہیں بہت شکریہ اور اس میں نائٹ رائڈر بھائی اس سلسلے میں دوسرا سوال آپ سے یہ ہے
کہ قرآن مجید کا فہم اور اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، ان کی تعلیم کی، اس کے اوپر بیان کریں۔ ہاں نائٹوڈے بھائی آپ کی مسلم جو ہے سگنل ایشو کر رہے ہیں، وہ آپ کی سگنل ایشو کر رہے ہیں۔ اس نائٹوڈے بھائی آپ کی سگنل ایشو کر رہے ہیں۔ باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں بھائی سب لوگ ڈبل ٹیپ کر دیں ایک دفعہ، بہت شکریہ۔ وہ رپورٹ ہوتی رہتی ہے تو سب لوگ ڈبل ٹیپ کر دیں ایک دفعہ، سب لوگ کمنٹ بھی کر دیں پوزیٹیو لائک اور ڈبل ٹیپ بھی کر دیں، شکریہ۔ ایڈریڈ بھائی ابھی بھی آپ کے سگنل ٹیک نہیں ہوئے، آپ ویٹ کر لیں تھوڑا۔ مولانا بھائی اتنی دیر آپ بات کرتے رہے کسی موضوع پر، میں نا تھوڑا سا کال پر ہوں، بات کر رہا ہوں میں، تو ہاں بالکل سائلنٹ بالکل نہ بولتے رہیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ تو سارے سننے والوں سے گزارش ہے کہ ابھی چند مختلف ٹاپکس کے اوپر جو شارٹ وے میں ہیڈ لائنز ہم نے کچھ بنائی ہیں وہ ہم نائٹ رائڈر بھائی سے ڈسکس کریں گے، اور ہم جانیں گے کہ نائٹ رائڈر بھائی اس موضوع کی جو کتنی وسعت ہے وہ بیان کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو، اور تمام سننے والوں کے لیے یہ ایک گڈ نیوز بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں سب کو نیو ٹاپک سننے کو ملیں گے کہ جو ٹک ٹاک پر ادھر ادھر زیادہ تر ڈسکس نہیں کیے جاتے، جس میں ہمارا جو سب سے پہلی پریورٹی ہوگی وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جس کے اندر ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور جو دین کی اصل روح ہے تاکہ وہ سب تک پہنچ جائے، اس میں قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم اور ان کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس کے علاوہ جو حدیث ہے، اصول حدیث ہے، علم حدیث ہے، حدیث کی حجت ہے اور حدیث کے فہم کی حفاظت ہے، اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں کور کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ سب کو ایک کمپیریٹیولی تقابل بھی دکھایا جائے گا کہ جو مذہب ہے قادیانیت کا وہ کتنا مختلف ہے اسلام سے، اور بالکل قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ کو تقابل کر کے دکھایا جائے گا کہ مرزا صاحب کیا کہتے تھے اور اصل اسلام کیا ہے، وہ اسلام جو ہم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کی جائے گی ابھی، اور اس کے بارے میں ہم اپنے بھائی نائٹ رائڈر بھائی ہیں، ساحل بھائی ہیں، اور باقی جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اگر اپنا اس میں کوئی حصہ ملانا چاہتے ہیں تو وہ نیچے سے اوپر آ کر بھی بات کر سکتے ہیں، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ابھی کی یہ جو بروڈ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ڈسکس کیا جائے گا وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سب کو اپ کمنگ ڈیز کے اندر جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی، بروڈس پر دیکھنے کو ملیں گی خاص طور پر، اور ہم سب کوشش کریں گے کہ جو روایتی مضامین یا ٹاپکس جو ٹک ٹاک پر بیان کیے جاتے ہیں ان سے ہٹ کر ہم نئے ٹاپکس بیان کیے جائیں تاکہ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور حد تک جو ہے وہ پیغام اچھے سے ہم پہنچا سکیں، یہ ہماری کوشش ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ نائٹ رائڈر بھائی کے تھوڑے سگنل آگے پیچھے ہیں تو وہ جیسے ہی آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، جس میں ابھی تک ہم نے ایک شارٹ وے میں اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اسلام کے اندر قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے اور اس کتاب کی فضیلت کیا ہے، جس کے اوپر نائٹ رائڈر بھائی ابھی روشنی ڈال رہے تھے، اور اس کی
جو قرآن مجید کی قوت ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور اس پر انہوں نے دیگر آیات بھی پیش کی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم قرآن مجید کا جو فہم ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس طرح مزید کچھ ٹاپکس ہیں، کچھ ہیڈ لائنز ہیں، شارٹ وے میں ان کو ڈسکس کیا جائے گا تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے اور سب نوٹ بھی کرنے اپنے پاس، اور اگر سننے والے اگر ان کے ذہن میں کوئی اور ٹاپک ہے، کوئی سجیشن ہے، تو وہ بھی اوپر آ کے دے سکتے ہیں تاکہ ہم وہ ٹاپکس بھی اچھے انداز میں کور کر سکیں۔ لیکن ہمیں ابھی تک جو سوچا ہے اور چند ٹاپکس جو ہم نیو لے کر آئے ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آنے والے دنوں میں، اور کئی منتھس تک انشاءاللہ ہم یہ ٹاپکس چلائیں گے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب لوگ ڈبل ٹیپ کر دیں، ایک دفعہ براڈ کو شیئر کر دیں، اور ساتھ میں نیچے پازیٹیو لائیو اور ایسے کمنٹس لکھ دیں تاکہ جو براڈ ہے وہ رننگ کے اندر رہے، کہیں رکے نہ، کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ رپورٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے سب لوگ ڈبل ٹیپ کر دیں۔ بہت شکریہ۔ 20 لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہر بندہ ہم 1000 دفعہ بھی ڈبل ٹیپ کریں تو ابھی 40,000 ہو سکتے ہیں، تو سب لوگ ڈبل ٹیپ کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں براڈ کو۔ چودھری بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ چودھری بھائی السلام علیکم۔ چودھری بھائی آپ موجود ہیں؟ چودھری بھائی چودھری منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا، لگتا ہے وہ تھوڑے بیزی ہیں، اور تھوڑی دیر میں ان سے بھی رائے لیں گے۔ تب جو ہے سب بھائی درود شریف پڑھ لیں اور اپنا ڈبل ٹیپ کر دیں ساتھ ساتھ، اور جی انشاءاللہ ابھی السلام بات کی علیکم جائے گی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مزاج ہیں آپ کے چودھری صاحب؟ جی الحمدللہ جی۔ نائٹ رائڈر بھائی موجود ہیں؟ جی ان کے سگنل جی جی السلام میرے خیال علیکم۔ سے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ جی السلام میری علیکم آواز نائٹ رائڈر بہتر بھائی، ہوئی ہے؟ کیسے جی ہیں جی آپ خیریت سے؟ جی چودھری آپ بھائی ٹھیک ہے السلام جی آ علیکم۔ نائٹ رہی اللہ آپ کا ٹھیک۔ احسان کرم ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ نائٹ رائڈر بھائی میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو جی جو آج یہ محمد دین سیالوی صاحب کی براڈ پہ ہوا ہے، میں اس کا وٹنس ہوں، میں ادھر موجود تھا۔ ماشاء اللہ تو جب وہ ماشاء اشفاق اللہ احمد ماشاء صاحب اللہ، تشریف لائے زبردست۔ اور انہوں نے اپنا، میں تمام بھائیوں کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک اور اس آپ کو میں بھی جو بہت سب بہت۔ سے اچھی بات مجھے لگی نا جی، وہ یہ ہے کہ جی اس بندے نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، کہ میں جس براڈ پہ بھی جاتا تھا نا، لوگ قادیانیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے، تو میں وہاں جی رکتا نہیں تھا۔ تو کہتا ہے جی ایک دن اتفاق ہوا کہ سیالوی صاحب کی براڈ سے میں گزرا تو یہ جی صاحب کے اوپر بحث ہو رہی تھی۔ کہتا ہے وہ بیٹھ جی کے میں نے سننا شروع کر دیا، جی اس سے یہ اثر ہوا کہ میں نے سیالوی صاحب کو سننا شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ کہتا ہے جی میں 40 سال سے میوٹ ہو گئے ہیں چودھری بھائی، شاید ان کی کال وہ وغیرہ آ کیسے گئی۔ چلے گئے ہیں؟ ان کی کال آ گئی نائٹ رائڈر۔ جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی ہلو اب آ رہی ہیں۔ جی۔ تو انہوں نے یہی کہا جی کہ کیونکہ سیالوی صاحب بہت پیار محبت سے بات کرتے تھے تو مجھے اس کا بڑا اثر ہوا۔ ہم، تو اس چیز سے مجھے یہ ایک نائٹ رائڈر بھائی ایک چیز یہ پتہ، مطلب تجربے میں آئی کہ جو لوگ یہ بیٹھ کے کہتے ہیں نا، آپ پہلے یہ بیٹھتے ساتھ ہی آپ لعنت بھیج دو، وہ ہم، پھر رکتا نہیں ہے کوئی بھی، ایک تو اس چیز کی نفی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق، جو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پوری ان کے مسلمان ہونے سے پہلے مشہور تھا۔ بالکل۔ اور دوسری بات ہے جی، میں آپ سب بھائیوں کو رات کو جو مناظرہ ہوا اس کی بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جی، کہ خیر مبارک۔ وہ رضا کو تو میں سمجھتا تھا کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کل یہ اندازہ ہوا کہ وہ صرف مفروضوں پہ باتیں کر رہا ہے جی۔ اور ہاں ماشاءاللہ بالکل اب ایسی ہے۔ ہمارے جو بھائی تھے انہوں نے صرف قرآن سے باتیں کی، بار بار وہ جی خاتم، اب میرے جیسا جاہل آدمی بھی جس کو اتنا کوئی اسلام کا علم نہیں ہے، اس کو بھی یہ چیزیں سمجھ آ رہی تھی کہ کون سا بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، کون سا غلط بات کر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جی بڑی خوشی ہوئی، یہ دونوں چیزوں کی میں مبارک آپ الحمدللہ، سب بھائیوں کو دیتا خیر ہوں۔ مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور دیکھیں آپ یہ ہے قدرت کا دن نظام سے نائٹ رائڈر نہیں بھائی۔ کہتے
इसको कहते हैं कुदरत का निज़ाम। देखो सियालवी साहब पर इल्ज़ाम बिल्कुल ऐसी लगे, बात है। गालीबाज लोग कहते थे, हाँ, लेकिन वो भाई ने आकर इस्लाम या कबूल किया और उसने कहा कि इससे अच्छी ब्राड मैंने माशाल्लाह, नहीं देखी। ये है माशाल्लाह, अल्लाह ताला का कानून और इंसाफ, ये है अल्लाह ताला का बिल्कुल, फजल। बिल्कुल। जो लोग कहते थे ना कि सियालवी साहब और जफरुल्लाह साहब गालीबाज, ऐसे सारे जिसने भी हम पर इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह ताला ने मुंह देखिए तोड़ ना, के उनके जवाब मुंह दिए पर उसके तमाचा बाद। है ये, उनके मुंह पर तमाचे तमाचा है। मारे अल्लाह बेशक ताला ने। वो मुसलमान भाई हैं हमारे, लेकिन जाहिर है भटक जाता है इंसान। बात ये है पता कैसे? कि शुरू दिन से अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम सियालवी साहब हैं, शाह साहब हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी रहनुमाई भी हमें हासिल है। हम तो शुरू दिन से कहते हैं कि आम तरीके से कुरान और हदीस से और मिर्ज़ा साहब के जो हवाला जात है जिनसे उनके अपना झूठ सामने आता है उसको तरीके से बयान करें। और हमने तो गाली और गलौज का बायकॉट किया शुरू से, और यही हम कहते थे कि देखें अगर उनको तरबियत करनी है या उनको तबलीग करनी है तो फिर हमें आसान तरीके से करनी पड़ेगी। और अब आप देख लें कि कोई भी, और हकीकत है, हम किसी ब्रॉड पर जाएं वहां इस्लाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या कोई कोई नहीं जाता, बिल्कुल कहीं भी नहीं बात इस्लाम की हो रही होती, बस गाली गलौच ये वो। और उसके अलावा देखो जो हाल ही में जो सियालवी साहब पर इल्ज़ाम लगा, वो अल्लाह ताला ने मुंह तोड़ के कि ये कि नौज़ के बेटे ने नबूवत का दावा किया जी, सियालवी साहब ऐसे हो गए, आप फतवे लगाओ, आप ऐसे करो ऐसे करो। तो अल्लाह ताला ने मुंह तोड़ के जवाब दिया इस बात का भी कि जिसने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि सियालवी साहब के बेटे ने नबूवत का दावा किया, तो अल्लाह ताला ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जिसने कहा कि सियालवी साहब गालीबाज या ये थे या वो थे, ठीक है, वहाँ शातमियत होती है। देखो अल्लाह ताला ने कैसा वसीला बनाया, एक कादियानी भाई, ठीक है, उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। और उसने बराड़ के ऊपर आकर कहा कि मुझे तो जहाँ भी नज़र आते थे कादियानियों को गाली निकालते थे, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ तो इल्मी बात हो रही थी, कादियानियों से भी प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे थे लोग। और अल्लाह ताला ने फिर कैसे इनका मुंह तोड़ जवाब दिया कि देखो यही इल्ज़ाम तो पहले लगे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने देखो जी फिर अल्लाह वो ताला ने देखे उन्हें इनामुल्लाह ने सुरखरू फिर किया, सलीम ने, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, सरखरू अल्हम्दुलिल्लाह। किया। ये इनके लिए या हम दुखी हैं, हमें कोई खुशी नहीं है कि इनको हम शिकस्त या दे रहे हैं या हाजित यहाँ बैठी। हमें दुख है कि अपने भाइयों पर कि ये ऐसी बात करते हैं कि नौज बिल्ला। देखो ना, सहल भाई शातमियत कराते हैं, नाइडेड भाई शातमियत कराते हैं, या हमारे उलमाए कराम शातमियत कराते हैं। ये हम क्या, हमें नबी से मोहब्बत नहीं है? नौज बिल्ला, अगर नबी से मोहब्बत ना होती तो हम ऐसे बैठते रहते 24-24 घंटे अपने देखें अपनी फैसला नींद तो अल्लाह खराब ताला करते। फरमाता है ना। अल्लाह हाँ ताला जी, ने देखे हमारी ब्रॉड पर 2 वीक पहले, उससे पहले एक और, माशाल्लाह, ठीक है, समीर बिल्कुल। हमारे पास वो है, उसके बाद अब्दुल सियालवी माशाल्लाह साहब। तो ये तो माशाल्लाह अल्लाह ताला दिखा रहा है ना कि दिखा रहा है, बेशक तुम अपने गालियों के जरिए से कितने मुसलमान कर सके हो, बल्कि तुमने नफरत पैदा की है, ठीक है। तो बेशक देखिए, बेशक। अगर मुकाबला करना है, वो उसको बुरे को बुरा भी कहना है, उसका भी तरीका होता है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी भाई, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपके बड़े फीडबैक मिला। और हम दुआ करते हैं कि सियालवी साहब की एफर्ट्स हैं, शाह साहब की एफर्ट्स हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत में, अमल में, ज़िंदगी में, रिज्क में, घर वालों की, सबकी जो है ना बरकत अता फरमाए। और मेरे सिग्नल्स की प्रॉब्लम आएगी अभी आगे, फिर तो वो सवाल किया था, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं मौका मिला तो जवाब दे दूं। अभी देखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान करीम जो है ना वो अपनी तफसीर आप है। जो कुरान करीम के फहम है ना, उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि कुरान करीम का फहम समझने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा अहम बात है, जो हम गैर अरब लोगों की, जिनकी जुबान अरबी नहीं है, अरबी को समझना, अरबी लैंग्वेज को समझना, ठीक है। जो अरबी लैंग्वेज नहीं समझता वो कुरान करीम का सही फहम बयान नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, ठीक है। हाँ, तराजिम आप पढ़ सकते हैं, तर्जमों से उलमा ने बड़ा एफर्ट किया, काम किया। आप तर्जमा भी किसी आलिम से पढ़ें, उसकी गाइडेंस में पढ़ें, तर्जमा भी, ठीक है, जो मैं रिकमेंड करूंगा। और जहां जहां आपको कोई दिक्कत आती है, उलमा से आप राब्ता करें, उनसे बात करें कि हमें ये समझ नहीं आ रही, इसकी बता दें। और फिर जो कुरान के जो अरबी ग्रामर है और उसूल हैं, उसूल तफसीर हैं,
ان علوم کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن فہمی کے لیے. علماء بتاتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ اس فہم کو لیں. طریقہ کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے. قرآن سب سے پہلے قرآن ہی قرآن کی تفسیر ہے، اور وہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر خود دیکھیں نا قرآن کریم سے، تو قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ قرآن خود کو بیان کرتا ہے. میں نے ابھی سورہ نحل بھی پڑھی تھی، سورہ آل عمران بھی ہے 138 میں اللہ کیا فرماتا ہے، ھذا بیان للناس وموعظۃ للمتقین. اب واضح بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے، خود قرآن کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر سمجھنا جو ہے قرآن کا جو فہم لینا ہے، سب سے پہلے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَعَلَيْنَا ان علینا بیانہ. میرے خیال سورہ قیامت کی آیت ہے، حافظ تھوڑی رہتی ہے اللہ کے حکم سے، الحمدللہ. وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ اور اس کا بیان کرنا ہے. یہ بھی قرآن کی قیامت کی آیت ہے، آدمی کو اور ہم اللہ تعالیٰ تو نہیں کسی دماغ میں احساس ڈال دیتا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے وہاں کے دل میں وہاں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا علم فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور آپ کے بعد جو آپ فرما کیا کہ اللہ